Hi friends, welcome back. Welcome to another episode of Bodhi Tree Learnings. दोस्तों, अगर आज मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आपसे एक मैजिकल फार्मूला शेयर करने वाली हूँ, एक ऐसा फार्मूला जिसके यूज़ करने से आपकी डे टू डे लाइफ की सारी टेंशन्स, वरीज, आपकी पेन्स, ऐसे पेन्स जिसका कारण है आपके साथ पास्ट में हुए अनवांटेड इंसिडेंट्स या हैपनिंग्स, इतना ही नहीं बल्कि आपकी फिजिकल क्रॉनिक एलिमेंट्स जैसे कि बॉडी में हुई इन्फ्लेमेशन, एंग्जाइटी, एंगर, ये सब इस एक मैजिकल फार्मूला के यूज़ करने से आपकी लाइफ से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो क्या आप मेरी इस बात पर विश्वास करेंगे? Yes, my dear friends, this magical formula is nothing but a very simple but highly effective practice, which is a form of meditation called as metta meditation और मैत्री साधना। ये जो मैत्री साधना है ना, यानी कि मेटा मेडिटेशन, इसे लविंग काइंडनेस मेडिटेशन भी कहा जाता है, जिसमें हम लव और काइंडनेस प्रैक्टिस करते हैं, काइंडनेस अपने लिए और दूसरों के लिए। इस मेडिटेशन टेक्निक के थ्रू आप अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ इतनी तेज़ी से इम्प्रूव करेंगे कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर आपने ये कैसे कर दिया। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है दोस्तों, दुनिया की फेमस पर्सनालिटीज़ इस प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि दलाई लामा, शेरन सेल्सबर्ग, थिक नैट हैन, टारा ब्रैच, जैक कॉनफील्ड एंड गोल्डी हॉर्न। तो आइए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप ऑन टू नो ऑल अबाउट लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, इट्स बेनिफिट्स एंड द करेक्ट वे ऑफ प्रैक्टिसिंग दिस मेडिटेशन. Metta meditation, also known as loving kindness meditation, is a Buddhist practice that is extremely beneficial for our mental, physical and emotional health. दोस्तों, बहुत बार हमारा मन कई तरह के नेगेटिव इमोशंस से भर जाता है। वो नेगेटिव फीलिंग्स या तो हमारे खुद के लिए होती हैं या फिर दूसरों के लिए। वो लोग जिनकी वजह से हमें दुख पहुंचा हो, जिन्होंने हमें धोखा दिया और बहुत सारा दर्द भी दिया हो। मेटा मेडिटेशन के बेनिफिट्स जानने के लिए आइए लॉर्ड बुद्धा की एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। एक दिन भगवान बुद्ध कुछ मंक्स को मेटा मेडिटेशन यानी कि मैत्री साधना के बेनिफिट्स के बारे में बता रहे थे, जिन्हें जंगल में मेडिटेशन करने में बहुत कठिनाई हो रही थी, क्योंकि वो सब जंगल की आवाज़ों और तरह तरह की डिस्ट्रैक्शंस जैसे कि पेड़ों की आत्माएं और कई बुरी आत्माओं की वजह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। बुद्धा ने मंक्स को मेटा मेडिटेशन के बारे में बताया, जिससे कि वो सब अपने अंदर के किसी भी तरह के डर को ओवरकम कर सकते थे और आराम से साधना कर सकते थे। He taught them that the goal of this practice is to generate goodwill towards all living beings, and by generating kindness towards all, it can banish all kinds of fear, because love and fear cannot coexist. इस प्रैक्टिस को करने से जब मंक्स का डर कम होने लगा, तो साथ ही साथ उन्हें महसूस हुआ कि उनका मन भी शांत हो गया है और अब उन्हें जंगल में मेडिटेशन करने पर बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस महसूस नहीं हो रही थी। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि पहले जो स्पिरिट्स उन मंक्स को डरा रही थी, परेशान कर रही थी, इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस करने के बाद अब वही स्पिरिट्स उन्हें प्रोटेक्ट कर रही थी। आखिर कैसे? दोस्तों, ये स्पिरिट्स हैं हमारे अंदर का डर, नफ़रत, गुस्सा, और इस प्रैक्टिस को करने के बाद इन्हीं बैड स्पिरिट्स को हम ट्रांसफॉर्म यानी कि चेंज कर देते हैं और यही नेगेटिव इमोशंस पॉजिटिव इमोशंस में बदल जाते हैं, जैसे कि लव, जॉय, कंपैशन, काइंडनेस, पीस एट्सेट्रा। दोस्तों, इस प्रैक्टिस के एक नहीं बल्कि कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि मेटा मेडिटेशन करने से आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो जाएगा। आप खुद के लिए प्यार और कंपैशन महसूस करने लगेंगे। आपको नींद बहुत अच्छी आने लगेगी। आपको बुरे सपने कभी भी नहीं आएंगे। जब भी आप नींद से उठेंगे तो आप एकदम रिफ़्रेश फील करेंगे। यूनिवर्स से आपको इमेंस प्रोटेक्शन मिलेगी। दूसरों के लिए नफ़रत की बजाय आपके दिल में कंपैशनेट फीलिंग्स जनरेट होंगी। आपके फिजिकल पेन्स ख़त्म होंगे और बहुत कुछ। Friends, psychological well-being plays a very critical role in contemporary society. After decades of clinical and neuroscientific research, meditation has become very popular these days. Various studies have concluded that the patients with chronic ailments, when went under metta meditation or loving kindness meditation, they reported a significant decrease in anger, pain, and psychological distress. A psychiatrist named Mackenzie E. Tonnell's study in Clinical Psychology, published in 2014, reveals that a short loving kindness meditation intervention significantly reduces patients' migraine pain.
तो आइए अब जल्दी से जान लें कि ये मेटा मेडिटेशन करने का सही तरीका क्या है। हमें इस प्रैक्टिस में बस कुछ फ्रेजेस या एफर्मेशंस रिपीट करनी हैं जिसमें कि हमारी पॉजिटिव इंटेंशंस हों, और फिर धीरे धीरे यही एफर्मेशंस और सेंटिमेंट्स हमें अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, एक्वेंटेंसेस और इवन कि वो लोग जिनके साथ हमारी लाइफ में कन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं उनके लिए भी एफर्मेशंस करनी है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इसे करने के तरीके को समझते हैं। स्टेप 1, सेटलिंग इन। फाइंड अ कंफर्टेबल एंड क्वाइट प्लेस टू सिट। अपनी आंखें बंद करिए एंड टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स। Step 2, close your eyes. Close your eyes to minimize distractions and to help you focus inward. Step 3, begin with yourself. सबसे पहले खुद पर फोकस करना शुरू करें। एक लव और काइंडनेस से भरा हुआ फ्रेज चूज करें और फिर उसे रिपीट करें, जैसे कि मे आई बी हैप्पी, मे आई बी हेल्दी, मे आई लिव विद ईज। और ऐसा करते हुए आपको ये सब विजुअलाइज करना है और अपने इमोशंस को रियलिटी में फील करना है। कुछ मिनट्स के लिए इसे कंटिन्यू करें। स्टेप 4, एक्सपैंड टू अदर्स। अब धीरे धीरे ग्रेजुअली अपनी वेल विशेस दूसरों तक पहुंचाएं। तो आप सीक्वेंस कुछ इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले लव्ड वन, जो कि आप खुद हैं, अपना नाम लेकर एफर्मेशन करें। देन टेक योर फ्रेंड्स और एक्वेंटेंसेस नेम। फिर कोई एक ऐसा इंसान जो कि आपकी लाइफ में न्यूट्रल है, यानी कि जिसके लिए आपके मन में किसी भी तरह की कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नहीं है। फिर उस इंसान का नाम लें जिसके साथ या तो आप नाराज़ हैं या उसके साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट है। अब आप कहेंगे कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू थिंक गुड अबाउट द पर्सन हु हैज़ बिट्रेड यू और हु हैज़ कॉज्ड यू पेन। दोस्तों, आई एम नॉट आस्किंग यू टू फॉरगिव एंड फॉरगेट दैट पर्सन। आई नो इट्स नॉट ईजी। आपको तो सिर्फ कुछ गुड विशेज़ भेजनी है, जैसा कि आप बाकी सबके लिए भेज रहे हैं। रिमाइंड योर सेल्फ एवरी टाइम दैट इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस विच यू नीड टू फॉलो। ये आपको अंदर से हील होने के लिए करना है और अपने अंदर की सारी नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस में चेंज करना है। और लास्ट में डू एफर्मेशन फॉर ऑल द बीइंग्स इन द वर्ल्ड। स्टेप 5, रिपीट फ्रेजेस। तो जैसे जैसे आप गुड विशेस हर कैटेगरी के लोगों के पास भेजेंगे, यू नीड टू रिपीट द फ्रेजेस एंड विजुअलाइज देम। दोस्तों, जब आप ये स्टेप फॉलो कर रहे होंगे ना, जेन्युइनली कोशिश करें कि आप वो लव, कंपैशन इमोशनली फील कर सकें। एंड स्टेप 6, दैट इज़ द लास्ट स्टेप, एंड विद ग्रैटिट्यूड। तो लास्ट में जब आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लें तो डीप ब्रीदिंग करिए और अपनी आंखें खोलिए। Feel gratitude for this whole beautiful experience where you have generated such positive feelings within yourself. ये प्रैक्टिस आप जितने ज़्यादा समय के लिए कर सकते हैं ना, ज़रूर करिए, लेकिन शुरुआत में आप इसे 10-15 मिनट के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों, मेटा मेडिटेशन एक ऐसा स्किल है जो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड आपकी लाइफ में डेवलप होता है। जब आप इसे रेगुलरली अपनी प्रैक्टिस में लाएं तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ ढेर सारी अच्छी और पॉजिटिव फीलिंग्स से भर जाएगी। फीलिंग्स जैसे कि लव, कंपैशन, वेलबींग, पॉजिटिव एटीट्यूड, ग्रैटिट्यूड, जॉय, अप्रिसिएशन और बहुत कुछ। इसे ट्राई ज़रूर करिएगा क्योंकि ये टेक्निक आपकी लाइफ को पॉजिटिवली बदलने वाली है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट मेटा मेडिटेशन. Do try. I wish you all the very best. If you really enjoyed my today's content, do not forget to hit like and share. And if you are new to my channel, do subscribe to Bodhi Tree Learnings and hit the bell icon to be the first person to get the notifications of my upcoming videos for you. Thank you so much for watching. I will see you soon. Take care. Love you. Bye-bye.